हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे गाइस। तो यहाँ पे हम आपके लिए लेके आते हैं डेली वेसाइटी जेई और साथ में जेई एडवांस के भी यहाँ पे पीवाईक्यू गाइस। ठीक है, बहुत सारे चैप्टर के हमने जेई मेंस पीवाईक्यू खत्म किए हैं बेटा। अभी हम यहाँ पे जेई एडवांस के भी कुछ यहाँ पे पीवाईक्यू आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो गाइस क्वेश्चन ले रखा है, क्वेश्चन को केयरफुली रीड करते हैं, उसके बाद इसको ताबड़तोड़ से सॉल्व करते हैं बेटा। क्लियर? क्वेश्चन इज अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg is free to move along the x axis. It is at a rest and from t equal to 0 onwards, right? मतलब t इक्वल टू 0 पर रेस्ट बैठा हुआ है। इट इज सब्जेक्टेड टू टाइम डिपेंडेंट फोर्स Ft इन द x डायरेक्शन। द फोर्स Ft वेरीज विद टाइम एज शोन इन द फिगर। आपको बताया द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर 4.5 सेकंड इज ओके एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन आईआईटी जेईई 2010 भाई। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जस्ट यू कैन सी। ग्राफ भी यहाँ पे f वर्सेस टाइम ग्राफ जो है प्लॉट करके दिया है। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन बेटा, समझते हैं यहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का सिंपल सा तरीका बेटा, यहाँ पे देखो फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है, तो यहाँ से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? इंपल्सिव फोर्स। क्लियर? या बोले तो चेंज इन आप लीनियर मोमेंटम यहाँ से निकाल सकते हैं, आपको जो ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, अब जब आपको चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम होता है क्या बेटा? दिस इज नथिंग बट दिस इज द इंपल्सिव फोर्स, और ये हमारे पास होता है मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर है बेटा? स्टार्टिंग में जो है आपका पार्टिकल रेस्ट पे टी इक्वल टू 0 पे, तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी 0, तो यहाँ पे हो जाएगा mv फाइनल। ठीक है, सो बेटा आपको चेंज इन मोमेंटम इस ग्राफ से मिल जाएगा। मास आपको कितना दे रखा है? 2 kg दे रखा है। यहाँ पे आपके पास v फाइनल आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास वी फाइनल कितना आ जाएगा? डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं डिवाइडेड बाय एम। क्लियर? जैसे हमारे पास वी फाइनल आएगा तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी आफ्टर 4.5 सेकंड, दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होगी? आपकी जीरो हो जाएगी। सो दिस इज द प्रोसीजर टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक आफ्टर 4.5 सेकंड गाइड। ओके, सो अब यहाँ पे अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं? हम डेल्टा पी निकाले, तो डेल्टा पी इज नथिंग बट दिस इज द एरिया अंडर फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ। क्लियर? तो हमारे पास जो डेल्टा पी आ जाएगा दैट इज इक्वल टू एफ इंटू डी टी। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है? एरिया अंडर एफ वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे आपको अप्लाई कर देनी है। तो फिर डेल्टा पी ये इंपल्सिव फोर्स कैलकुलेट करें तो कितना आएगा बेटा? ध्यान से देखिए, ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो 1/2 बेस कितना है आपके पास? यहाँ पे 3, हाइट कितना है? 4। क्लियर है? ये एरिया आपका पॉजिटिव रहेगा क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन भी आपको लेना पड़ेगा बेटा। यहाँ पे एरिया नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे माइनस लगाओ। 1/2 बेस कितना आएगा? 4.5 माइनस 3 तो 1.5। क्लियर? ये हाइट आपको मालूम नहीं है तो इसको हमने h2 सपोज किया है, राइट? h2 की वैल्यू अपने कैलकुलेट करनी पड़ी। कैसे निकालेंगे बेटा? ध्यान से देखिए, सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होगा? 4 बोले तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय आपका बेस बोले तो 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? h2 डिवाइडेड बाय आपके पास 1.5। ठीक है, तो हमारे पास h2 की वैल्यू कितनी आएगी? ध्यान से देखिए बेटा, आपके पास 1.5 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय आपका 3। क्लियर? तो h2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? आप ध्यान से देखिए बेटा, 3 5 यहाँ पे आएगा 0.5। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 4 5 20, तो आपके पास 2.0। ठीक है, तो हमारे पास h2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 2। ठीक है, तो यहाँ पे h2 की वैल्यू आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? 2 सब्स्टिट्यूट कर देना बेटा। ठीक है, तो चलिए इसको जो है नेक्स्ट पेज में आप सॉल्व कर ले। So, यहाँ से हमारे पास डेल्टा पी वेक्टर जो आ जाएगा दैट इज आपके पास ये 2 से कट जाएगा तो हमारे पास ये 6 होगा, और यहाँ पे 2 से 2 बल्ले बल्ले तो 1.5। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा? ध्यान से देखिए, इक्वल टू आपके पास 4.5 kg मीटर पर सेकंड। क्लियर है? दूसरा यूनिट इसका न्यूटन इंटू सेकंड भी आप लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? डेल्टा पी हो जाएगा बेटा। अब इसको किससे इक्वेट कर देना? आपके पास जो 4.5 आया है दैट इज इक्वल टू आपको m इंटू वी फाइनल बोले तो हमारे पास 2m वी फाइनल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वी फाइनल कितना हो जाएगा? आपके पास 4.5 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर जो आएगा 2 2 जा, और ये आपके पास 2 2 जा, और आपके पास यहाँ पे 2.25 मीटर पर सेकंड जो है आपके पास क्या आ जाएगा? रफ्तार आ जाएगी गाइस। ठीक है, अब यहाँ पे के फाइनल निकालना है आपको, 1/2 मास कितना बेटा? 2, और v कितना हो जाएगा? 2.25 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 5.06 जूल समथिंग जो है आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी दैट वुड बी इक्वल टू गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग दैट इज थर्ड इज द करेक्ट आंसर गाइस। ठीक है, सो आई होप यार क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो बहुत जोरदार क्वेश्चन बेटा, जब भी ऐसे क्वेश्चन है तो आपको ऐसे टैकल करना है guys। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक टू ऑल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि सारी वीडियो आप तक पहुंच सके और आपकी प्रिपरेशन हमारी वीडियो हेल्प कर सके। ओके, थैंक यू।